सिंह का पालन करें। हमारी सजगता और सावधानियों से ही वापस लौटेगा झारखंड का सुकून। जोहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड टीकाकरण के लाभार्थियों से किया संवाद। कल शिक्षक पर्व का करेंगे उद्घाटन। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने मानसून सत्र के दूसरे दिन 4,685 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट किया पेश। नियोजन नीति में संशोधन पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भागोडीह में विद्युत सबस्टेशन का किया ऑनलाइन उद्घाटन। भवनाथपुर और छतरपुर में विद्युत सबस्टेशनों की रखी आधारशिला। और राज्य में अगले 12 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान। पिछले 24 घंटों में बोकारो में सबसे अधिक 9.2 मिलीमीटर हुई बारिश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशीता आनंद। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन जरूर करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावे राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में प्रतिदिन 1.25 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा रहे हैं, जो विश्व के कई देशों की आबादी से कहीं अधिक है। प्रधानमंत्री आज हिमाचल प्रदेश द्वारा अपनी पूरी वयस्क आबादी को कोविड का पहला टीका लगाने का लक्ष्य हासिल करने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर सामने आया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर के सामने आया है। हिमाचल भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपनी पूरी एलिजिबल आबादी को कोरोना टीके की कम से कम 1 डोज लगा ली है। यही नहीं, दूसरी डोज के मामले में भी हिमाचल लगभग 1/3 आबादी को पार कर चुका है। हिमाचल के लोगों की इस सफलता ने देश का आत्मविश्वास भी बढ़ाया है और आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है ये भी याद दिलाया है कि लाहौल स्पीति जैसा दुर्गम जिला हिमाचल में भी 100% पहली डोज देने में अग्रणी रहा है। ये वो क्षेत्र हैं जो अटल टनल बनने से पहले महीनों महीनों तक देश के बाकी हिस्सों से कटा रहते थे। हिमाचल वासियों ने किसी भी अफवाह को, किसी भी अपप्रचार को टिकने नहीं दिया। हिमाचल इस बात का प्रमाण है कि देश का ग्रामीण समाज किस प्रकार दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज टीकाकरण अभियान को सशक्त कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शिक्षक पर्व का उद्घाटन करेंगे। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षकों को संबोधित भी करेंगे। साथ ही इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी,
दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो बुक्स और साथ ही स्कूल क्वालिटी प्रोग्राम भी लॉन्च करेंगे। श्री मोदी शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 4,684.93 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश किया है। इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विभागवार विशेष राशि का प्रावधान किया गया है। कल भोजन अवकाश के बाद सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। तत्पश्चात इस पर सदन की मंजूरी ली जाएगी। नियोजन नीति में किए गए संशोधन को वापस लेने की मांग, झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा की अनिवार्यता समाप्त किए जाने के विरोध तथा विधानसभा परिसर में नमाज के लिए जगह का आवंटन किए जाने के खिलाफ विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के कारण प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं हुई। विपक्ष के विधायकों ने सदन के अंदर हंगामे के साथ विधानसभा के बाहर भजन कीर्तन गाकर अपना विरोध प्रकट किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटन के मामले पर विपक्षी विधायकों के हंगामे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ऐसी मानसिकता की वजह से ही राज्य के विकास को अपेक्षित गति नहीं मिल पा रही है। उन्होंने सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह साबित हो गया है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। आज उनके हंगामे की वजह से सदन में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी नहीं हो पाया। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने नमाज के लिए कक्ष आवंटन के मामले पर कहा कि सरकार तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। राज्य सरकार के मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि नमाज अदा करने के लिए विधानसभा में जगह निर्धारण की परंपरा पहले से ही चली आ रही है। पहले ही जो है सर, ये कह रहा ना ये लोग कि जब तक उसको आदेश को रद्द नहीं करेंगे हम लोग हाउस नहीं चलना देंगे। हाउस में इस तरह को कोई बात नहीं होने लगी। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि विधानसभा में प्रार्थना कक्ष का निर्धारण किया गया है, किसी धर्म विशेष के नाम पर कक्ष आवंटित नहीं किया गया है। प्रार्थना के लिए अगर कोई भी धर्मावलंबी और प्रार्थना कक्ष दिया गया है, कोई नमाज कक्ष और कोई प्रार्थना कक्ष के नाम से आवंटित किया गया है, कोई नमाज के लिए विशेष रूप से नहीं। उधर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने नमाज स्थल का विरोध किए जाने पर कहा है कि ये अच्छी परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा कि वे विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर उस स्थल को प्रार्थना स्थल घोषित करने की मांग करेंगे। नमाज पढ़ना, प्रार्थना करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम अध्यक्ष जी के पास जा रहे हैं, जगह बनाओ और हम चाहेंगे कि जो नमाज स्थल जो आवंटन किया गया, रूम को जो आवंटन किया गया है, उसको प्रार्थना स्थल भी कर दिया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 15वें वित्त आयोग द्वारा झारखंड के लिए वर्ष 2020-21 में अनुशंसित 312 करोड़ रुपए एवं अगले वर्षों के लिए राशि विमुक्त करने के लिए महिला एवं बाल कल्याण विभाग को निर्देश देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ये राशि प्राप्त होने से कुपोषण से जंग लड़ रहे ST-SC बाहुल्य राज्य को काफी सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गढ़वा जिले के भागोडीह में निर्मित 132 kV के विद्युत सबस्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन और नगर उटारी के भवनाथपुर तथा पलामू के छतरपुर में प्रस्तावित विद्युत सबस्टेशनों का शिलान्यास किया। प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में आयोजित उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार पलामू प्रमंडल में बिजली एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है।
देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 38,948 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 43,903 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। इधर झारखंड में भी कोविड के खिलाफ जंग जारी है। स्वास्थ्य विभाग के पिछले एक सप्ताह के आंकड़े दर्शाते हैं कि राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। वहीं राज्य भर में ब्लैक फंगस के अब तक 168 मरीजों की पहचान की गई है, जिनमें से 121 स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड के खिलाफ जारी जंग में देशव्यापी टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 68,75,41,762 लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। विभिन्न निर्धारित केंद्रों पर सभी पात्र कतारबद्ध होकर वैक्सीन ले रहे हैं, ताकि कोरोना के जोखिम को कम किया जा सके और सुरक्षित वातावरण का निर्माण हो। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,93,238 लोगों को टीका लगाया गया, जिनमें से 1,44,749 को पहली डोज, जबकि 48,489 को दूसरी डोज दी गई। केंद्र सरकार के प्रयास और आम जन भागीदारी की बदौलत कोरोना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड नई ऊंचाइयों को छू रहा है। रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के कई ऐसे पंचायत हैं जहां वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100% तक पहुंच गया है। सरकार द्वारा देश में कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के 18 पंचायतों में से चुट्टूपालू, बारीडीह और बरवे समेत 6 पंचायत में लगभग 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। हमारे ओरमांझी प्रखंड में 18 पंचायत है। 18 पंचायत में 6 पंचायत को हम लोगों ने वैक्सीनेट करके 100% कर दिया है, जिसमें वो जो 6 पंचायत है, ओरमांझी है, चुट्टूपालू, बारीडीह, चाड़ू और बरवे पंचायत है, जहां हम लोगों ने 100% कोविड वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया है। और बाकी जो 12 पंचायत हमारे जो बचे हैं, उनको भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उसको भी हम लोग वैक्सीनेशन करके कंप्लीट कर दिया जाए। वैक्सीनेशन के प्रति लोगों की झिझक भी अब दूर हो चुकी है। शहर से दूर गांव में रहने वाले लोग भी जान चुके हैं कि कोरोना से बचना है तो वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी है। मेरा चुट्टूपालू पंचायत में मेरा 4 गांव में लगभग 100% हो गया है, जिसमें मेरा पालू है 1 नंबर में, फिर चेतनबाड़ी है, तिरला है, कोवालू है। यहाँ 18+ और 45+ के लगभग सभी लोग ले लिए हैं। पहले तो डरते थे, लेकिन एक दूसरे को देखकर हम लोग सब लेने लगे और मोदी जी को भी देखें जब टीवी पर, तो हम लोग को हौसला बढ़ा और हम लोग भी लिए और जो सब नहीं लिए थे उस सबको भी जागरूक किए। तो धीरे धीरे देखा देखी सब ले लिए और सबको अच्छा लगा। अभी तो लगभग हम लोग सब ले लिए हैं और यही है कि जो भी अगर बेचांस बचे खुचे होंगे तो उन लोग को भी हम लोग दिलवाएंगे। मेरा उम्र है 62 साल और हम 2 हमको ले लिए हैं और सबके हम बताते हैं जो हम इतना उम्र ने लिए हैं तो सब वोट ले लिए। हम सबके बोले हैं, बच्चा सबके, लड़का सबके, बच्चा सबके, सबको बोल दिए हैं सब ले लीजिए। हम लिए हैं तो हमारा कोरोना से हमारा बचना अच्छी है, बचत है, सब कुछ की अच्छी है। आपका वैक्सीनेशन के 100% आंकड़े को छूने के लिए इन पंचायतों में विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए गए हैं। और मांझी पंचायत की मुखिया मीना देवी बताती हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर तक ग्रामीणों को पहुंचाने के लिए कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, जिसका सकारात्मक असर अब दिखने लगा है। जागरूक अभियान चलवाएं
पोस्टर लगवाए जगह जगह पर। सभी बड़े बुजुर्ग सभी को जागरूक किया, सबों को बतलाया कि आपको वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको ये बीमारी ना हो। अगर बीमारी भी हो तो आपके ऊपर उतना। वैश्विक महामारी कोरोना को हराना है तो वैक्सीन की दोनों डोज लगाना जरूरी है। इसके साथ ही सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन और समय समय हाथ धोते रहना भी जरूरी है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर 30 वर्षों से फंसे फोरी गांव निवासी पूचा महली की घर वापसी के 2 दिन बाद ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया है। पूचा महली को वृद्धा पेंशन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उनकी पत्नी बुदी महली के नाम पर राशन कार्ड बनाया गया है। उपायुक्त ने तत्काल राहत के लिए 1 क्विंटल चावल और 2000 रुपए नगद उपलब्ध कराए हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर देशवासियों का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने 19 पदक हासिल कर इतिहास रचने का काम किया है। राज्यपाल ने सभी पदक विजेताओं को शुभकामनाएं दी हैं। आगामी 11 सितंबर को बोकारो एवं तेनुघाट व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विश्वनाथ ओरांव ने दी। उन्होंने बताया कि उक्त अदालत में सभी तरह के मुकदमों का सुलह समझौतों के आधार पर निपटारा किया जाएगा। जो लोग राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मुकदमों का निपटारा करना चाहते हैं वो ऑनलाइन या भौतिक तौर पर अपने प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। राज्य में अगले 12 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में गरज के साथ भारी बारिश भी हो सकती है। पिछले 24 घंटों में बोकारो में सबसे अधिक 9.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कोडरमा पुलिस ने चोरी की 16 मोटरसाइकिल के साथ अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी अपराधी बिहार के नवादा जिले के हैं। सभी मोटरसाइकिल कोडरमा और नवादा से बरामद की गई हैं। तकरीबन सभी गाड़ियों की नंबर प्लेट और इंजन नंबर से छेड़छाड़ की गई है। सभी मोटरसाइकिल कोडरमा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी। मामले की जानकारी देते हुए कोडरमा एसपी कुमार गौरव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से 2 आरोपी पेशेवर अपराधी रहे हैं। उन पर पूर्व से ही कई मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि इस गिरोह के कुछ अपराधी फरार हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ दिनों में मोटरसाइकिल चोरी की कुछ घटनाएं हुई थी। इसको गंभीरता से लेते हुए एक टीम गठित की गई, जिसका नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने किया। इसमें तिलैया थाना और कोडरमा थाना के थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी गण शामिल थे। इनके द्वारा बहुत ही मेहनत करके अच्छे से प्रोफेशनली इस मामले को डिटेक्ट किया गया। विभिन्न जगहों से जहां से चोरी की गई थी मोटरसाइकिल, वहां पे विश्लेषण करते हुए पता चला कि इसमें कौन सा गैंग शामिल है और इसका उद्भेदन करते हुए इस गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ ही 16 चोरी किए गए मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। बोकारो के अपर समाहर्ता सादात अनवर ने आज खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समय पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि खाद्यान्न वितरण में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए उन विषयों पर लोगों के विचार आमंत्रित किए हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। लोग नमो ऐप या माई GOV ओपन फोरम पर विचार या सुझाव भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर फोन कर हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन 24 सितंबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS में प्राप्त लिंक को फॉलो कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेज सकते हैं। समाज कल्याण विभाग लोहरदगा की ओर से चलाए जा रहे पोषण माह के अंतर्गत आज समाहरणालय लोहरदगा परिसर से उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो द्वारा पोषण रथ को जिले के विभिन्न पंचायतों के लिए रवाना किया गया।
पोषण रथ के माध्यम से पूरे सितंबर माह 2021 के दौरान सभी पंचायतों में पोषण के 5 सूत्रों के माध्यम से ग्रामीणों को जानकारी दी जाएगी। इसमें गर्भधारण से बच्चे की उम्र 2 वर्ष पूरी हो जाने तक मां व बच्चे की उचित देखभाल की जानकारी, बच्चे को 6 माह की उम्र पूरी होने के बाद पर्याप्त पौष्टिक आहार प्रारंभ करने, अनीमिया से बचाव हेतु आयरन युक्त आहार, डायरिया से बचाव हेतु व्यक्तिगत साफ सफाई और स्वच्छता एवं साफ सफाई का पालन करने का संदेश शामिल है। हौसले अगर बुलंद हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। चतरा के किसानों ने कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है, जहां अपनी कड़ी मशक्कत के बदौलत बंजर जमीन में भी फसल लहलहा रही है। दूसरी तरफ किसानों के इस हौसले को कृषि विज्ञान केंद्र भी उड़ान दे रहा है। चतरा जिला के कान्हाचट्टी प्रखंड के सवैयागढ़ा गांव के किसानों ने बंजर जमीन में फसल लहलहा दी है। सवैयागढ़ा गांव के किसान विनोद महतो ने यह कमाल कर दिखाया है। मल्चिंग खेती और ड्रिप पद्धति से सिंचाई ने फसल नई पहचान दी है। पारंपरिक खेती को त्याग कर इस किसान ने कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत ड्रिप पद्धति से फसलों पर सिंचाई करना शुरू किया और पारंपरिक कीटनाशक के साथ साथ नई पद्धति से खेती शुरू की। आज उनके खेतों में खीरा, गोभी, मिर्च, बोदी, टमाटर सहित अन्य फसल लहलहा रहे हैं। खेती करने में पानी से गिरने से घास हो जाता है। इसमें घास का भी उपयोग बहुत कम होता है क्योंकि प्लास्टिक लगा हुआ रहता है और प्लास्टिक के थ्रू पानी भी निकल जाता है। न पानी बारिश होने से ज़्यादा इसमें गलता भी नहीं है, न कुछ होता है। इसमें ज़्यादा फायदा था। हम भी देख के खेती कर रहे हैं। कृषि विभाग से वही मल्चिंग वाला ड्रिप हमको मिला है। जितना हमको ज़रूरत था उतना मिल गया है, लगाए हैं। और मशीन दवाई छींटने वाला भी मशीन मिला है। तो 2 चीज़ हमको अभी सफल हुआ है। दूसरे किसान भी मल्चिंग खेती कर अधिक आय और मुनाफा कमा रहे हैं। किसान हरेंद्र कुमार दांगी बताते हैं कि इस तरीके से खरपतवार कम होता है और बारिश होने पर भी फसल का नुकसान न के बराबर होता है। इसके अलावा फसल की क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है और ऊंचे दामों पर बिकता है। कि अगर आपके पास छोटा भी प्लॉट हो तो आप ड्रिप के माध्यम से खेती करें, मल्च के माध्यम से खेती करें। उसमें आपका लेबर कम लगेगा और दूसरा मुनाफा ज़्यादा होगा और आपका बाजार में माल ज़्यादा बिकेगा क्योंकि माल आपका बाजार में खूबसूरत होगा। इधर कृषि विभाग के जिला कृषि पदाधिकारी अशोक सम्राट का कहना है कि खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। कहते हैं कि कृषि विभाग के अधिकारी खेतों पर जाकर उन्हें सुझाव देते हैं, जिसका अनुपालन कर वे फसल की उपज काफी अच्छी तरह से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी दी गई और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के द्वारा उनको ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के उपरांत उन्होंने खेती में बहुत अच्छा काम किया है। चतरा जिला के किसानों के लिए यह एक नई सोच और अच्छी पहल है। एक और जहां यह नई तकनीक फसलों की क्वालिटी के साथ पैदावार बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर इनके मुनाफे में भी इजाफा हो रहा है। अब लोग बड़े शहरों में मजदूरी करने से अपने गांव में आकर खेती करना ही बेहतर समझ रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। और अब करेंगे झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की समीक्षा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज विपक्षी विधायकों के हंगामे के बीच वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 4,684.93 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। वहीं भाजपा सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण की कार्यवाही नहीं हुई। हालांकि 2 अल्पसूचित प्रश्नों पर सरकार की ओर से सदन में उत्तर दिया गया, लेकिन इस पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। विधानसभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होते ही मुख्य विपक्षी दल भाजपा के कई सदस्य हर हर महादेव और जय श्री राम का नारा लगाने लगे। इस बीच कांग्रेस के अंबा प्रसाद के एक सवाल के जवाब में कार्मिक विभाग के प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने लिखित उत्तर में स्वीकार किया कि राज्य के विभिन्न विभागों में स्वीकृत पदों की तुलना में भारी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं। उन्होंने बताया कि विभागों में रिक्त पड़े पदों को जल्द भरने के लिए नियुक्ति नियमों में विसंगतियों के कारण नियुक्ति में उलझन आ रही है।
इससे सरकार ने नियुक्ति की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न नियुक्ति नियमावलियों एवं परीक्षा संचालन नियमावलियों के गठन तथा संशोधन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। विधायक दीपक बिरुआ के एक सवाल पर प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने स्वीकार किया कि हिंदी विद्यापीठ देवघर द्वारा दी जाने वाली उपाधियों, प्रवेशिका, साहित्य भूषण एवं साहित्य अलंकार की क्रमशः मैट्रिक, इंटर और स्नातक के समकक्ष स्थायी मान्यता को 26 जून 2014 के प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। इस बीच भाजपा के कई सदस्य वेल में आकर कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग को लेकर शोर शराबा करने लगे। हंगामे के कारण सभा की कार्यवाही को अपराह्न 12:45 के करीब स्थगित कर दिया गया। आजसू पार्टी के डॉक्टर लंबोदर महतो ने राज्य सरकार की स्थानीय नियोजन नीति में संशोधन को लेकर चर्चा कराने की मांग की। भोजन अवकाश के पश्चात दोपहर 2 बजे सभा की कार्यवाही शुरू होने पर भाजपा के नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि 3 सितंबर को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में महंगाई के साथ ही बेरोजगारी के मुद्दे पर भी चर्चा कराने का प्रस्ताव विपक्ष की ओर से रखा गया था, लेकिन आज सिर्फ महंगाई पर ही चर्चा कराई जा रही है। आजसू पार्टी के सुदेश महतो ने बताया कि उनकी ओर से कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में बेरोजगारी और उद्योग पर भी चर्चा कराने का आग्रह किया गया था, क्योंकि अभी राज्य सरकार की ओर से कई निवेशकों के साथ एमओयू किया गया है। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि महंगाई पर चर्चा में ही बेरोजगारी समेत विषय निहित हैं और चर्चा में सारी बातें आ जाएंगी, इससे चर्चा होने दें। भाजपा सदस्यों के हंगामे के बीच ही विधानसभा अध्यक्ष ने महंगाई उससे उत्पन्न स्थिति पर विशेष वाद विवाद चर्चा प्रारंभ करने को कहा, जिससे नाराज भाजपा के कई सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान भाजपा के राज सिन्हा और अमर कुमार बाउरी सचिव के टेबल पर चढ़ गए। वहीं मनीष जायसवाल रिपोर्टर की कुर्सी पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। विपक्षी सदस्य आदिवासी विरोधी सरकार नहीं चलेगी, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। भाजपा सदस्यों के हंगामे के विरोध में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी कई सदस्य वेल में आ गए। सभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही महंगाई और उससे उत्पन्न स्थिति पर विशेष वाद विवाद की शुरुआत हुई। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने चर्चा की शुरुआत की, जिसमें सत्ता पक्ष की ओर से प्रदीप यादव, उमाशंकर अकेला और विनोद कुमार सिंह ने अपनी बातें रखी, लेकिन हंगामे के कारण कुछ भी साफ सुनाई नहीं दिया गया। अंत में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने जैसे ही विशेष वाद विवाद पर सरकार की ओर से जवाब देना शुरू किया तो भाजपा सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी तेज कर दी। दूसरी पाली में भी सदन नहीं चलने दिया गया। सदन को अवस्थित देखकर विधानसभा अध्यक्ष ने सभा की कार्यवाही को मंगलवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड टीकाकरण के लाभार्थियों से किया संवाद। कल शिक्षक पर्व का करेंगे उद्घाटन। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने मानसून सत्र के दूसरे दिन 4,685 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट किया पेश। नियोजन नीति में संशोधन पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भागोटी विद्युत सब स्टेशन का किया ऑनलाइन उद्घाटन। भवनाथपुर और छतरपुर में विद्युत सब स्टेशनों की रखी आधारशिला। और राज्य में अगले 12 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान। पिछले 24 घंटों में बोकारो में सबसे अधिक 9.2 मिलीमीटर हुई बारिश। सबसे पहले मन स्वच्छ किया। नामुमकिन को हाँ मुमकिन हमने करके दिखाया है। जन जन ने हाथ मिलाकर सपना सच्चा बनाया है।